नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा का जो एक विशेष सत्र था, विशेष सत्र का समापन हो गया। लेकिन विशेष सत्र क्यों बुलाया गया, जो इसके पीछे जो कारण जो बताए गए, जो कई तरह के कारण जो सामने आए, जो कि सरकार शुरू में ही बता सकती थी कि क्यों बुलाया गया, लेकिन उन्होंने इसे देश को, संसद को, सबको अंधेरे में रखकर कि वन नेशन वन इलेक्शन और बहुत सारी जो चीजें जो उस वक्त जो शगुफे उड़ाए गए कि हर तरह की जो बातें थी वो फिजा में घूमती रहे, लोग उस पर अपना माथा खर्च करते रहे। और निकला क्या? पास हुआ वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि नए लोकसभा का जो नए लोकसभा का जो उद्घाटन हुआ, जहां पर लोगों ने बैठना शुरू किया नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में, तो उसके अंदर जो बातें जो कुछ हुआ, जो चीजें देखी गई, जो सुनी गई और जो समझी गई कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसे कि सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक बिल कह रहा है, विपक्ष कोई भी इस बिल के अगेंस्ट नहीं। लेकिन जो इस बिल में जो दो तीन जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद भी, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाने के बाद भी, यह बिल के रूप में, एक कानून के रूप में ही रहेगा, लेकिन इसे जमीन पर उतारने और इसे इम्प्लीमेंट करने में अभी भी 10 साल लगेंगे। जो इसके कारण जो लिखे गए हैं, वो जो बताए गए हैं कि ये कब से होगा, वो ये होगा कि जनसंख्या का पहले गणना होगी, जनसंख्या की गणना के बाद डिलिमिटेशन होगा, जो परिसीमन जो कहते हैं, लोकसभा क्षेत्र का जो परिसीमन होता है वो होगा। उसके बाद जाकर कहीं जाकर ये वुमेन रिजर्वेशन बिल अस्तित्व में आएगा। लेकिन इन सब से बढ़कर जो वुमेन रिजर्वेशन बिल, अगर सरकार की मंशा साफ होती और सही मायने में इस देश की जो आबादी है, जो महिलाओं की है, उन्हें अगर वो पूरी तरह से, अगर सही तरीके से उन्हें अपना प्रतिनिधित्व देना चाहती लोकसभा में, इस देश की जो मनोदशा और दिशा को बदलने में, कानून के नीति निर्धारण में, कानून के बनाने में, नीति निर्धारण में, अगर उन्हें वो सही रूप में देना चाहती तो उसे इसी जो लोकसभा का जो चुनाव है उसी से इसे इम्प्लीमेंट कर सकती थी। लेकिन नहीं, इसे नहीं कर सकते। लेकिन जो इसमें जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो यह है कि वुमेन रिजर्वेशन का तो बिल जो हो चुका है, लेकिन अगर जो कल को अगर इसी रूप में, इसी प्रारूप में अगर ये बिल पास होता है और वो संसद में आता है और इसे पास हो तो गया है और इसे प्रारूप दिया जाता है, और ये सही मायने में जब ये खड़ा होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा कि जो भी लोकसभा की जो सीट जो महिला के लिए रिजर्व होगी, तो उसके अंदर वो ये होगा कि उदाहरण के लिए ले लीजिए कि अमित शाह जहां से लड़ते हैं, अगर वो सीट अगर रिजर्व हो जाती है तो क्या होगा महिलाओं के लिए? तो क्या वो किसी भी महिला को वो दे दिया जाएगा? जहां तक हम समझते हैं कि वो उनकी पुत्र वधू, उनकी अपनी पत्नी या उनके पारिवारिक किसी महिला को ही वो सीट दिया जाएगा। तो इस तरह से इस रिजर्वेशन का सही मायने में कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर वही परिवार के लोग आएंगे, उसी परिवार के लोग आएंगे जिस परिवार से जो पुरुष जो नेतागिरी कर रहे थे, जो पार्लियामेंट में सुशोभित कर रहे थे पार्लियामेंट को, उन्हीं की महिलाएं, उन्हीं के घरों की महिलाएं आएंगी। जबकि इस देश में जो 50% की जो एक आबादी है, जो SC ST OBC जो इनकी आबादी है, उनकी महिलाओं का, उनका प्रतिनिधित्व इस लोकसभा में, जो पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां पे उनका प्रतिनिधित्व क्या होगा वो बताना, उसे सुनिश्चित करना ज्यादा जरूरी था, बजाय इसके कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को एक महिला जो कहा गया है नारी वंदन अधिनियम, क्योंकि ये जो सरकार है ये नाम देने में बड़ी माहिर है। इसे बिल का नाम जो इसमें भी भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करके इसे बताया जाए कि बहुत बड़ी चीज इन्होंने कर दी है, जबकि इसकी जो खामियां हैं अगर इसे हम देखने लगे तो ये किसी भी प्रकार से ये वुमेन रिजर्वेशन के लिए वो है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, यह एक छलावा है। जिस तरह से ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन, इंडिया बनाम भारत, NRC, CAA, जो भी है जो किए हैं, उसी तरह से ये भी एक बिल
भी लोगों को सिर्फ दिखाने का एक जरिया है। हम और आप इसे जितना जल्दी समझ लें, भारतीय जनता पार्टी की ये चाल उतनी अच्छी, अदरवाइज नहीं तो फिर जनता तो मालिक है ही, भगवान मालिक। धन्यवाद आपसे।